हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर रिसीविंग सीओपी आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है, आप लोग क्या कर सकते हो और सीओपी रिसीव होने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है। शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है AIB 18 कैंडिडेट्स ने, सो गाइस आप लोगों का जो COP है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। सो आप लोग जाइए अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल से और अपना जो COP है उसको कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर रिसीविंग योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कुछ हम आप लोगों को ऑप्शंस बताएंगे, वो ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को भी पता होगा, बड़ा ही कॉमन है कि बिगिन प्रैक्टिसिंग लॉ। आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि अब आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, आप लोगों को COP तक मिल चुका है, तो आप लोगों को अब कोई भी नहीं रोक सकता है, बिकॉज आप लोगों के पास एक जेन्युइन प्रूफ आ गया है। आप लोग इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो आप लोगों को जो है पहले क्या करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए आप लोगों को। किसी भी फर्म को ज्वाइन करके या फिर किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करके, ये आप लोगों को जो है अपना एक तरीके से अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को गेन करना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हो विद द COP। यू आर लीगली ऑथराइज टू अपीयर इन एनी कोर्ट इन इंडिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यू कैन नाउ रिप्रेजेंट क्लाइंट इन लीगल मैटर्स। आप लोग पर्सनली भी, मतलब जैसे चैम्बर वगैरह ले लेते हैं, आप लोग क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट को। ड्राफ्ट प्लीडिंग, प्रोवाइड लीगल एडवाइस आप लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हो, एंगेज इन अदर लीगल एक्टिविटीज़। ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कोई भी एक तरीके से फर्म को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन अ लॉ फर्म। ठीक है। सेटअप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप लोग सेटअप कर सकते हो, चैम्बर वाली बात मैंने आप लोगों को बताई। मैनी न्यूली सर्टिफाइड एडवोकेट्स चूज टू ज्वाइन अ लॉ फर्म्स। बहुत सारे जो भी न्यूली अभी सर्टिफाइड एडवोकेट्स हैं, इनको अभी मिला है, वो क्या करते हैं, वो लॉ फर्म्स को ज्वाइन करते हैं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए। ठीक है। वर्क अंडर सीनियर एडवोकेट एंड बिल्ड अ नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। सेकंड ऑप्शन आप लोगों को पास यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। आप लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली यू मे चूज टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, सेटिंग अप एन ऑफिस एंड बिल्डिंग अ क्लाइंट बेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। और आप लोग बार एसोसिएशन के साथ भी रजिस्टर कर सकते हो। थर्ड में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, रजिस्टर विद बार एसोसिएशन। ठीक है। लोकल बार एसोसिएशन है एक स्पेशलाइज्ड बार एसोसिएशन। कंसिडर रजिस्टरिंग विद योर लोकल बार एसोसिएशन विद ऑफर सपोर्ट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। स्पेशलाइज्ड बार एसोसिएशन की अगर हम बात करें, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किस तरीके का आप लोगों का इंटरेस्ट है, यू कैन ज्वाइन स्पेशलाइज्ड बार एसोसिएशन सच एज द क्रिमिनल बार एसोसिएशन, कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड एसोसिएशन एक्सेट्रा। ठीक है। आप लोग कुछ वर्कशॉप्स, सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है। सेमिनार्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हो, कुछ कोर्सेज भी जो है आप लोग ले सकते हो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। नेटवर्क विद अदर लीगल प्रोफेशनल्स, आप लोगों को अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लीगल कम्युनिटी नेटवर्क। मेंटोरशिप, बिल्ड कनेक्शन विद अदर एडवोकेट्स, आप लोगों को एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा दूसरे एडवोकेट जजेस वगैरह के साथ। ठीक है। एंड लीगल प्रोफेशनल्स बाय अटेंडिंग लीगल इवेंट्स, ज्वाइनिंग लीगल फॉरम्स, प्रैक्टिसिंग इन डिस्कशंस। मेंटोरशिप की अगर हम बात करें, सीक मेंटोरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस लॉयर से आप लोगों को मेंटोरशिप लेनी चाहिए टू गाइड यू इन योर अर्ली ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि आप लोगों को आपके शुरू के सालों में जो आप लोगों को गाइड कर सके हर चीज़ में। मेंटोरशिप आप लोगों की होनी चाहिए, मेंटोर होना चाहिए आप लोगों का कोई सीनियर एडवोकेट। कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जाना। फॉलो द एडवोकेट कोड ऑफ कंडक्ट, आप लोगों को जो एडवोकेट एक्ट है उसको फॉलो, उसमें सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किया गया। अडेयर टू लीगल एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटलाइन बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये चीज़ आप लोग मेंटेन, इंटीग्रिटी आप लोगों को मेंटेन करके रखनी चाहिए। सो जितना हो सके आप लोगों को क्या करना है, अपना नेटवर्क बड़ा करना है, पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करना है। कोई लॉ फर्म को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। इंडिपेंडेंटली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई आप लोगों के साथ बाउंडेशन नहीं है, या बार काउंसिल ने ये नहीं बोला हुआ कि आप लोग नहीं अपना अलग से नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चूज़ करना पसंद करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस गेन करना है तो आप लोगों को जो लॉ फर्म ज्वाइन करनी पड़ेगी कर लीजिए, या फिर किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो गाइज हमारा लॉन टिप्स के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन किए, फॉलो कीजिए आप लोग।